श्री गंगानगर जिले के करणपुर से आने वाले विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह का निधन हो गया। दरअसल गुरमीत सिंह को ब्रेन अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसएमएस अस्पताल से उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब विधानसभा चुनाव 199 उम्मीदवारों पर लड़ा जाएगा। हालांकि इससे पहले 2013-2018 में भी 199 उम्मीदवारों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। हालांकि गुरमीत सिंह कुन्नर की अगर बात करें, सरपंच से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1998 में श्री करणपुर से उन्होंने मैदान में अपना दमखम दिखाया था और जीत दर्ज करी थी। हालांकि 2013 में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 2008 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे और निर्दलीय के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज करी। अब 199 पर विधानसभा चुनाव होगा। इससे पहले 2013 की अगर बात करें, बसपा के जेपी मेघवाल के निधन के बाद नई सरकार बनने के बाद चुनाव हुआ था। जो कि जेपी मेघवाल है वो चूरू से आते थे। उनके निधन के बाद नई सरकार बनने के बाद चुनाव हुआ और राजेंद्र राठौड़ ने जीत दर्ज करी। 2018 की अगर बात करें, लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद, जो कि वो भी बसपा से आते हैं, उनके निधन के बाद नई सरकार बनने के बाद चुनाव हुआ और सफिया जुबैर ने जीत दर्ज करी। अब चूंकि 199 पर वापस मैदान में दावेदार अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन गुरमीत कुन्नर की अगर बात करें, राजनीति में काफी सक्रिय रहे थे। अपने पुत्र रूपेंद्र सिंह के लिए लंबे समय से टिकट मांग रहे थे। अपने पुत्र के टिकट के दावेदारी के लिए लगातार पीसीसी वॉर रूम में आला कमान से फरियाद भी लगाने में लगे थे। लगातार अपने बेटे के लिए टिकट मांगने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसी चीफ से लेकर दिल्ली आला कमान तक गुहार लगाई जा रही थी। लेकिन आला कमान की ओर से गुरमीत सिंह पर ही मोहर के नाम पर ही मोहर लगाई गई। लेकिन ब्रेन अटैक आने के कारण अब विधानसभा चुनाव 199 उम्मीदवारों के साथ ही होगा। अब जो कि गुरमीत सिंह करणपुर से आते हैं, अब जो नई सरकार बनने के बाद उनके क्षेत्र करणपुर में वापस चुनाव होंगे। यूँ कहें कि कैंडिडेट कांग्रेस कौन सा कैंडिडेट उतारेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह गुरमीत सिंह अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, संभवतः यह भी माना जा सकता है कि कांग्रेस उनके पुत्र रूपेंद्र सिंह को मैदान में उतार सकती है। लेकिन नई सरकार जब बनेगी उसके बाद ही चुनाव होगा। चुनाव आयोग इसके लिए फैसला भी लेगा। लेकिन संभवतः यह जताया जा रहा है कि रूपेंद्र सिंह के नाम पर मोहर लग सकती है। गुरमीत सिंह की अगर बात करें, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे थे। जब सरपंच थे तब भी जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही थी। जनता के लिए विकास के आयामों को जोड़ने के लिए लगातार सरकारों को घेरने का काम भी उनकी ओर से किया जा रहा था। 1998 में जिस तरह राजनीति में कदम रखा और जीत दर्ज करी, उसके बाद गुरमीत सिंह पीछे नहीं रुके, लगातार राजनीति में सक्रिय रहे और इसी के चलते कांग्रेस ने उनके नाम पर मोहर लगाई। हालांकि गुरमीत सिंह अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरे बेटे को टिकट मिले, अब मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं, राजनीति में मुझे काफी लंबा समय हो गया है। लेकिन जितना अनुभव गुरमीत सिंह में था, उस अनुभव को देखते हुए आला कमान की ओर से गुरमीत सिंह के नाम पर मोहर लगाई। बहरहाल ये तीसरा विधानसभा चुनाव है जहां 199 पर विधानसभा चुनाव होगा। इससे पहले 2013-2018 में बसपा के जो उम्मीदवार थे, उनके निधन के बाद नई सरकार बनने के बाद चुनाव हुआ। बहरहाल जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के गुरमीत सिंह, उनके निधन के बाद अब कांग्रेस किस उम्मीदवार को मैदान पे उतारेगी? क्या गुरमीत सिंह के बेटे को मैदान में उतारेगी? इसको लेकर भी अब कांग्रेस नई सरकार बनने के बाद मंथन करेगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।